अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसेंसी। आज मैं आपको बताऊंगा कि टूटी हुई सोलर पैनल कैसे बनाते हैं। सिर्फ आप वीडियो को देखते जाएं। सबसे पहले पैनल को जो है अच्छे से साफ़ करना है, जो भी मिट्टी वगैरह लगी हुई है उसको अच्छे से क्लियर करके साफ़ करके किसी कपड़े से, और जैसे हम साफ़ करें इसको इस तरह से अच्छे से साफ़ करना है। और इसके ऊपर मैं लगाऊँगा वार्निश। ये वार्निश जो है वो रंग की दुकान से मिल जाती है, कलर वाली दुकान से वो इजीली मिल जाती है, लेकिन आपने लेनी है अच्छी क्वालिटी की। इस तरह से लगा के आप इसके ऊपर जो है फिर स्क्रैपर से इसको पूरे पैनल के ऊपर लगाना है आपने। बिल्कुल 1 से 2 दफ़ा इसके ऊपर लगाएंगे आप इस तरह से। ये स्क्रब में लिया है मैंने, इससे आपने लगाना है इसके ऊपर, पूरे पैनल के ऊपर लगाने हैं आपने इस तरह से। ये आप देखते जाएं। और दूसरी साइड पे लगाएंगे इसकी। ये पैनल थोड़ी बड़ी साइज़ में है तो इसलिए एक ही साथ सारे पे नहीं लगा सकते, तो फिर एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे इस तरह से लगाते जाएं। स्क्रैपर की मदद से आपने पूरे पैनल को लगाना है इस तरह से, आहिस्ता आहिस्ता करके और लगाते जाएं। तो ये पैनल जो है आपका बिल्कुल नया हो जाएगा। जैसे नया होता है वैसे उसी तरह ये काम करना शुरू कर देगा कि आपकी जो प्लेट है वो ज़ाया नहीं होगी। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दें इसको। इस तरह से आपने प्लेट पे लगानी है आपने स्क्रैपर से पूरे पैनल पे, तो आपका जो पैनल है वो ख़राब होने से बच जाएगा। इससे आपकी जो प्लेट है वो बिल्कुल नहीं हो जाएगी। इस तरह से आप लगाते जाएं पूरे पैनल को। स्क्रैपर से अच्छे से आपने लगाना है बिल्कुल। ये देखें, ये लगा दिया हमने इस तरह से। आप देखें ये चेंजिंग नज़र आ रही होगी आपको पूरी प्लेट पे। ठीक है, बिल्कुल शीशे की तरह नज़र आ है। वो डब्बी चेंज करेंगे। ये देखें डब्बी भी इसकी ख़त्म हुई, जैसे गिरने की वजह से प्लेट भी टूट गई थी और डब्बी भी ख़राब हो गई थी। तो डब्बी वाली साइड को अच्छे से साफ़ करेंगे और इसकी डब्बी जो है वो आयरन की मदद से हम निकालेंगे। आयरन को गर्म करके आहिस्ता आहिस्ता इसको डब्बी को निकालेंगे हम। ये डब्बी निकाल लें। आप देखें ये डब्बी निकल चुकी है और आयरन की मदद से इसको साफ़ भी करेंगे। जो इसके कनेक्शन है उसको सही साफ़ करके हम साइड पे कर देंगे इसको। ये देखें ये हम साफ़ कर रहे हैं इसको। आप सिर्फ वीडियो को देखते जाएं और आप घर बैठे इसको आराम से इजीली आप बना सकते हैं। अब हम लेंगे एक डब्बी लेंगे, और डब्बी के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ सोलर की डब्बी के हवाले से, कि जितने कनेक्शन की पहले लगी हुई है सेम उसी कनेक्शन की लेनी है आपने। और इसको खोल के, और जितनी भी मार्केट में डब्बी आती है ना उनमें जितने भी डायोड वगैरह लगे होते हैं वो डमी होते हैं। इससे पहले के जो वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप डब्बी लगाएं तो उसके जो डायोड है वो चेंज ज़रूर करें। ये जितने भी डायोड लगे होते हैं वो डमी होते हैं। कोई भी डायोड इनमें से काम नहीं कर रहा होता। तकरीबन 100% तो मेरी नज़र में इतनी जितनी भी डब्बी आ रही है वो ऐसे ही आ रही है मार्केट में। वो खाली सिर्फ लगे होते हैं दिखाने के लिए, लेकिन वो काम कुछ भी नहीं करते। और कुछ लोग कहते हैं कि इसके बगैर भी सोलर प्लेट काम करती है। बिल्कुल काम करती है, लेकिन जो सोलर प्लेट की लाइफ है वो लाइफ नहीं रहेगी, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। पूरा जो लोड है वो उसके सेलों पे आ जाएगा। अगर डायोड अच्छे लगे होंगे तो अच्छा करंट भी देगी और एम्पेयर भी अच्छे देगी। आप देखेंगे कि किस तरह से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक एक करके ये देखिए आराम से इसकी जो पिन है वो निकलती जा रही है निकलती जा रही है। मतलब कि ये सारे के सारे डमी डायोड हैं और ऐसे सिर्फ फेक लगे हुए दिखाने के लिए। तो इसलिए आपने नए डायोड लेने हैं। उससे ये होगा कि आपकी प्लेट अच्छी हो जाएगी और करंट वगैरह अच्छा मिलेगा। ये देखिए मैं साथ लेके आया हूँ इसके डायोड। ये देख लें ये नए डायोड है। और आपको जो है ये डायोड में एक एक करके चेक करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये मीटर पे चेक होते हैं। इसकी जो लकीर वाली साइड है उस पर आप जो है वो लाल वाली जो तार होती है वो रखेंगे तो ये मीटर आगे चलेगा। ये देखें ये काम कर रहा है मीटर। तो इस तरह से हम सारे डायोड चेक करके लगाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नए डायोड थे वो भी ख़राब निकल आते हैं। उससे बेहतर है कि आप उसको चेक करके फिर इसमें लगाएं डब्बी में। ये पहले हम सारे डायोड चेक करेंगे एक एक करके। ये चेक हो रहे हैं आपके सामने, आप सिर्फ वीडियो देखते जाएं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। इसकी साइड हम काटेंगे बराबर में, जितनी भी लगानी है डायोड उस सब की जो है साइड वो काटेंगे हम। ऐसा ऐसा काट के साइड पे करते जाएंगे। ये कटर की मदद से हम काट रहे हैं इसको। आपके पास भी कोई कटर हो तो उसे आप काट के ये साइड पे रखेंगे। ये सारे जितने भी हैं क्वांटिटी के हिसाब से ये हो गए। फिर कटर से हम मोड़ेंगे, इनकी जो कोने हैं वो मोड़ेंगे। इससे जो है ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा डब्बी में। डब्बी में इसके खांचे बने होते हैं, उसमें आप डालते जाएंगे, ये फिक्स हो जाएंगे उसमें, और ये हिलेंगे भी नहीं और ये ढीले भी नहीं होंगे, तो ये और मजबूत हो जाएंगे। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये हम कर रहे हैं, आप सिर्फ वीडियो देखते जाएं। ये देखें, ये सारे डायोड हम इसको जो कोने हैं वो साइडें हैं वो मोड़ते जाएंगे, मोड़ के रखेंगे, और ये इसके बाद जो है ये हम लगाएंगे इसमें, और आपके सामने लगाएंगे। आप सिर्फ वीडियो देखते जाएं। और बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान है ये करना। और डब्बी जब भी चेंज करनी हो ये चीज़ ज़रूर करें। अगर ऐसे आप लगवाएंगे तो इसके एम्पेयर वगैरह अच्छे नहीं बनेंगे। और अगर किसी मिस्त्री से आप लगवा रहे हैं तो उसे भी ये कहें कि भाई ये जो डायोड है ये सारे चेंज करें और नए डायोड लगा दें। ये डायोड लगा दें साइड में, इसके अब नट टाइट करेंगे हम। ये सारे डायोड लगाएंगे इसमें। ये आपके सामने सारा काम हमने किया है। आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप सारे ये सीख जाएंगे इसको लगाना। और बिल्कुल बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये स्क्रू ड्राइव से इसको अच्छे से टाइट करना है आपने, कोई भी नट वगैरह ढीला ना हो, और जितना टाइट होगा उतना अच्छे से ये सही बन जाएगा ये। और बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सिर्फ आप वीडियो देखते जाएं। अब हम जो है इसमें सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग पहले से करनी है आपने, क्योंकि सोल्डरिंग पहले से हो जाएगी तो इसके जो दूसरी लाइन है पैनल की वो अच्छे से इसमें लग जाएंगी। आप सोल्डरिंग करें इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ, तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल घर बैठे आप इसको बना सकते हैं। एक तो ये पैनल टूटा हुआ था, दूसरा इसकी डब्बी भी चेंज कर रहे हैं। ये डब्बी हो गई, इसमें ग्लू लगाएंगे। अब ग्लू लगा के उसके बाद हम इसको पैनल में फिक्स करेंगे आपके सामने। बिल्कुल आसान है, A to Z आपको बताएंगे इसके बारे में। ग्लू लगाना है, इस पर ग्लू लगा के पैनल के ऊपर लगाएंगे। और फिर आपके वोल्ट और इसके जो एम्पियर है वो सब कुछ आपको दिखाएंगे आपके सामने। ये सारा कुछ करेंगे। ये पूरा ये हो गया। ये पैनल के ऊपर लगानी है आपने इस तरह से। पैनल को लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ना है आपने इसको, ये सूख जाए। उसके बाद इसकी सोल्डरिंग करनी है। इनके जो कनेक्शन है वो सही करेंगे इसके ऊपर रख के किसी चिमटी वगैरह की मदद से। ये हो गया सारा। दोबारा से इसकी सोल्डरिंग करेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। और उसके बाद आपको इसके एम्पियर और वोल्टेज दिखाएंगे। ये देखिए किस तरह हमने बनाई है। आप इस तरह बना सकते हैं घर बैठ के, और आपकी जो प्लेट है वो ख़राब होने से बच जाएगी। ये देखते जाएं। ये हमने लगा दिए इसके सारे कनेक्शन। ये सोल्डरिंग हो गई इसकी। अब हम इसके जो है वो एम्पियर चेक करेंगे और वोल्ट चेक करेंगे कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने एम्पियर आ रहे हैं। ये कंप्लीट हो गई प्लेट आपके सामने थोड़ी देर में, कोई टाइम नहीं लगा इसमें। ये हो गई। अब इसके वोल्ट चेक करेंगे सबसे पहले। ये वही पैनल है जो आपके सामने हमने बनाया है। ये देखें बिल्कुल 20 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल अच्छे से बन गई है। वोल्ट भी पूरे हैं इसके। अब इसके एम्पियर चेक करेंगे, और एम्पियर भी सही आ रहे हैं इसके। 4 के करीब वोल्ट एम्पियर आ रहे हैं इसके, मतलब कि टूटे हुए पैनल के एम्पियर इतने बहुत अच्छे एम्पियर आ रहे हैं। ये हो गई रेडी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।